जिन्होंने हमारे मीना मंच और बाल संसद को दोनों को मिलाकर अच्छे तरीके से एक स्टाफ किया है। इसमें बाल संसद और मीना मंच दोनों को इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर आकर बैठक करते हैं। मीना मंच की बैठक उधर से होती है और बाल संसद की बैठक हम लोग हर शनिवार को मीना मंच की बैठक करते हैं और बुधवार को बाल संसद की बैठक में हमको कोई भी परेशानी होती है तो हम अपने प्रधानमंत्री को बताते हैं और प्रधानमंत्री से अगर वो बात नहीं सुन सकती है तो हम अपने सचिव बताते हैं और हमारी बात नहीं सुन जाती है। ऐसे हमारे कुछ सांसद हैं जिनको अगर कभी कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग प्रधानमंत्री को बताते हैं। जय जय। बच्ची ने बताया कि जो हमारा पर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो अपने पद दे रखा है, प्रधानमंत्री हमारे पास में आता है, प्रधानमंत्री हमको बता देता है अच्छे तरीके से। क्योंकि प्रधानमंत्री और यहाँ पर मीना मंच का जो अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं इतना होशियार होता है कि वो सही तरीके से टैकल करके या तो खुद ही सुलझा लेगा, नहीं सुलझा पाया तब हमारे पास में वो लेके आता है। किसी भी कर्मचारी को बताने का होता है वो बताता है। अब हमारे मीना मंच के अध्यक्ष मोहिनी यहाँ पर आएंगी और मीना मंच के थोड़े कार्य के बारे में बताएंगी। मैं अब आपके सामने मीना मंच के बारे में बताना चाहती हूँ। मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने के लिए अवसर देता है। यह बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, नियमित विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभाव के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। परोक्ष रूप से बालिकाओं में आत्मविश्वास का विकास, सदस्यों और समाधान ढूंढने का कौशल एवं नेतृत्व क्षमता जैसी मूलभूत एवं कौशल का विकास करने का अवसर देता है। मीना की ना कोई जाति और ना कोई उसका धर्म है। मीना तो सिखलाए अच्छे कर्म है। राजू उसका भाई है। खुशियों पर मौत की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौत की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं। अपने विद्यालय कक्षा 8 के नितिन कुमार को बुलाना चाहते हैं। वो मोटे अनाज के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, मिलेट्स के बारे में। वो आए। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित अभिभावक और मेरे साथियों, आज मैं आपके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण से है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज। ये भारत से सदियों से उगाया जा रहा है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये मिलेट्स जैसे कि ये मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सामा आदि। बदलते समय के साथ इनकी जगह गेहूं और चावल ने ले ली। हालांकि यह लोगों के से आकर्षित हो रही है इसकी तरफ। जय जवान। हमारे जो पीटीएम की जो बैठक है, मुख्य बिंदु हमारे हेडमास्टर साहब मिस्टर देवेंद्र कुमार जी वो आपको बताएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का इस मीटिंग में आए सभी अभिभावक लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से। आज जो पीटीएम की मीटिंग है इसके मुख्य बिंदु है बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में। नामांकन तो मतलब एडमिशन होगा, एडमिशन तो अभी नहीं होगा, अप्रैल में होगी। लेकिन जो बच्चे आप लोग घर पे रोक लेते हो, कोई ज़्यादा विशेष कार्य हो तो ठीक है, नहीं बच्चों को रोज ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय भेजने की कोशिश करें। और डीबीटी से संबंधित अगर किसी छात्र के खाता में पैसे ऐसे न पहुँचे हों तो उसके बारे में हमें बताएं, उसमें पता करेंगे उसके कौन सा कागज नहीं लगा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आता है कि जो 1 से 3 तक के छात्र हैं उनको निपुण होना है। निपुण तो उनका कुछ मानक बताएगी कि इतने शब्द प्रति मिनट बच्चा पढ़ने लगे।
तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल की जो रंगाई, पुताई, बाउंड्री, पेड़ पौधे और जो स्कूल में समर है, ये जो सारी व्यवस्थाएं जो होती है इससे संबंधित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सहायता कार्यक्रम। अगर कोई ऐसा बच्चा हो आप लोगों की नजर में जो ना तो प्राइवेट स्कूल में जाता हो पढ़ने और ना सरकारी में, तो उस बच्चे को हम आउट ऑफ स्कूल बच्चा मानेंगे। यदि ऐसा कोई बच्चा है तो उससे हमें अवगत करें ताकि हम वहाँ अगले वर्ष यहाँ एडमिशन कर सकें उसका। दिव्यांग बच्चों हेतु सहायता कार्यक्रम। जो दिव्यांग बच्चा है उनको भी स्कूल में अलग से ये ज्यादा अंदर वगैरह है उसके लिए इनका चेहरा बच्चे पूरा का सर्वांगीण विकास धीरे ऐसे लगे, हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और सबके इसमें चेहरे भी आते हैं। आपकी साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि जागरूक रहिए और बच्चों के विकास पर ध्यान दीजिए। हमारा तो कर्तव्य है ही पढ़ाना, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का सहयोग भी अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है और अगर घर पर बच्चे को ध्यान न दिया जाए तो वो बच्चा दोबारा उस चीज को फेरता नहीं है, नहीं देखता। और कहा भी जाता है कि विद्या जो है वो फेरने से ही मजबूत होती है। अगर उसे दोबारा अभ्यास न किया जाए तो वो कमजोर पड़ जाती है। इसलिए विद्यालय में पढ़ाई होने के बाद बच्चे को घर पर भी देखा जाए तो निरंतर विद्यालय भेजा जाए। ऐसा नहीं, हम खुद अपनी बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि जब 2-3 दिन छुट्टी हो जाती थी तो हम चौथे दिन विद्यालय में सोचते थे कि आज भी छुट्टी हो, आज भी ना जाना पड़े। इसलिए मैं मानसिकता बताता हूँ बच्चों की कि उनकी ये होती है कि छुट्टी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए जब छुट्टी होती है वो तो ठीक है, लेकिन जब छुट्टी नहीं है विद्यालय तो बच्चे को जरूर भेजें, कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलेगा। विद्यालय में आएगा तो ऐसा नहीं है, हम जब पेपर देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कितना सीखे हुए हैं। वैसे तो हमारा माइंड स्वतंत्र होता है, हमें नहीं पता है कि पेपर में हम कितना लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने पेपर आ जाता है तो हमें पुरानी चीजें याद आ जाती हैं कि सब हमें बहुत कुछ याद है। ऐसा ही होता है, बच्चा जब विद्यालय में आता है तो कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है, क्योंकि बच्चा गतिविधि देख कर भी करता है और सुनकर भी करता है, हर तरीके से वो पढ़ता है। बच्चा वो चीज है जो एक गेंद जैसे तालाब में पड़ी होती है, एक गेंद तालाब में जो पड़ी होती है उस गेंद का थोड़ा सा मामूली भाग पानी में जब पड़ी हुई गेंद का थोड़ा मामूली भाग दिखाई देता है, बाकी सब नीचे रहता है। इसी तरीके से बच्चे का माइंड है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो उसमें बहुत गहराइयाँ होती हैं। बच्चा छोटा होता है लेकिन उसका माइंड बहुत विकसित हो चुका होता है 6 साल के। चलिए, ये तो सर जी ने सबने बता ही दिया है, एक गीत हो जाए। एक राष्ट्रीय गीत सुना देंगे। छोड़ो कल की बातें, ये कल की बात पुरानी, छोड़ो कल की बातें, ये कल की बात पुरानी, नए दौर से मिल कर के हम लिखेंगे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं,
चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना। नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, नया खून है, नई उमंगे अब हैं, नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ही और ताजमहल बनवाने, हमको कितने ही और ताजमहल बनवाने, कितने ही जनता हमको और सजाने। आज पलटना है रुख हमको दरियाओं का, आज पलटना है रुख हमको दरियाओं का। कितने ही पर्वत राहों से और हटाने, नया खून है, नई उमंगे अब है, नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के। दीप जलाए हैं कितने ही दीप बुझा के। जी है आजादी तो इस आजादी को, जी है आजादी तो इस आजादी को। रखना होगा हर दुश्मन से आज बचा के, नया खून है, नई उमंगे अब है, नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए। अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को। सपनों से प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे अब है, नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय सर जी ने कितना अच्छा गाना गाया, ताली बहुत स्लो बजाएंगे। नहीं उमंगे आगे नहीं, हम तो नहीं गा पाएंगे। नया खून है, तो सबसे नया खून है तो जोरदार तालियां होगी। आप सभी गार्जियन में से अगर कोई गार्जियन यहाँ पर आके बोलना चाहता है तो उसका स्वागत है। कोई सुझाव वाले में कोई समस्या हो, समस्या ही बताओ हमें, शायद हो सके हम समाधान का हिस्सा बन सके। समस्या ही बताओ। आप गार्जियन में से कोई अगर फायदे को कोई उठेगा तो हम यही मान के चलेंगे समस्या आई नहीं, और जहाँ समस्या नहीं तो वहाँ काम इसका तो समस्या बहुत ज्यादा है, बता रहे नहीं मान रहे हो। विद्यालय की तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई समस्या हो या कोई बच्चा शरारत कर रहा हो आपके घर में आके, कोई समस्या हो तब तो बताएं। नहीं समस्या ऐसी है कि बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता है, हम लोग शिकायत भी आती है। हाँ, जैसे होमवर्क नहीं दिया जाता तो वो बताइए आप। पढ़ाई नहीं कर रहे, घर पे शरारत कर रहे हैं, या हम सब में से कोई फाल्ट कर रहा है। ऐसा नहीं, गलतियाँ किससे नहीं हो सकती, हमसे भी हो सकती है, बच्चों से भी हो सकती है, किसी से भी गलतियाँ हो सकती है। तो खेलने की उम्मीद में लग जाती है, हम तो होमवर्क देखते ही नहीं। ये कमी किसकी है? कमी किसकी है? तो ये ठीक है, बच्चों की भी है, माँ बाप की भी है, लेकिन है आप लोगों की भी। वो हमारे आपको ठीक है, होमवर्क आप देते हैं, आपको होमवर्क नहीं मिलता है तो आप उनसे पूछिए क्यों नहीं होमवर्क करके लाए तुम। अब बच्चा कोई बैठा है, हाँ, यहाँ नहीं है वहाँ होगा।
क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस। एक चीज और है कि जैसे सरकार किताब की व्यवस्था सरकार बनाएगी, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ कॉपियों की व्यवस्था बनानी है। कॉपियों की व्यवस्था आप लोगों से बना, किताब बाकी व्यवस्था खाना पीना की व्यवस्था सरकार की नहीं, कॉपी आप भेजो और फिर आप खर्च कर लो। यहाँ से जो होमवर्क रहता है एक बार चेक तो करो, चेक नहीं कर पाओ तो आप यहाँ पे तो उसमें 16 घंटा में 4 रहता ही है। जब डेरा अभी आने लगा। डेरा वालों को तो हाथ ही जोड़ लिए एक तरीके से, वो बच्चे भेजते ही नहीं। डेरा वालों को हम तो बराबर भेजते आप हैं। भेजते हैं, कुछ गाड़ियाँ भेजते हैं, जैसे शिवानी वगैरह आती है या हरदेव उनकी फैमिली से आते हैं या आपकी फैमिली से आते हैं और रागिनी वगैरह इनकी फैमिली से आते हैं, तो बच्चे आते हैं, लेकिन 80% बच्चे नहीं आते, 20% बच्चे आते हैं। एक बात और, आप लोग अगर बच्चा भेज, जैसे मान लो क्लास में 15 बच्चा है और 15 बच्चा में अगर 10 बच्चा है, 8 बच्चा है, तो हम लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा मन लगता है। बच्चे देखेंगे कि 2 बच्चा है तो हम फंसा जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भेजेगा। अगर आपसी बातचीत ना करें, बातचीत करने के लिए मंच रखा गया है, आप यहाँ पर बातचीत करें, जो आप कहना चाहते हो क्या। तो देखिए छोटे बच्चों का होना क्या है, आपने वहाँ भर्ती करा दिया, पैन नंबर उनका जनरेट यहाँ से हो गया है। अब जैसे आपका इनकम होती है, इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स बना होगा, आपका पैन कार्ड सबका बना होगा। आप लोगों से एक छोटी सी बात है, सुन लो बहुत जरूरी बात है, आज आपके बच्चों को भविष्य की बात है। जैसे आप लोगों का हर किसी का पैन नंबर जनरेट है, ठीक है, वो PAN होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये परमानेंट एजुकेशन नंबर है, PEN। तो ये हम लोग स्कूल से जनरेट हो चुका है, जो जिस बच्चे का यहाँ एडमिशन हो चुका है उसका यहाँ से बन चुका है। अब आप चाहे कहीं पढ़ाओ, लेकिन वैधता उसकी इसी स्कूल की मानी जाएगी। कहीं से पढ़ाओ, आपका बच्चा इलीगल है, आपकी शिक्षा उस बच्चे की इलीगल है, कहीं पढ़ाओ, आप समस्या कहीं से नहीं मिलेगी, तो आपको बाद में समस्या पड़ेगी, मार्क्स की ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा आपको। 9th क्लास में पढ़ने समस्या हर लोगों ने सिर्फ एडमिशन तो कर ले, पैन नंबर हम लोगों के पास है। तो अगर ठीक है, अच्छी बात है, आप आता नहीं है, नहीं रोज देखा जाता है घर से, उसे कब्जा के बाहर है। सुबह हम मार्शल की दुकान पर थे, कापी और नोट लेके भेजे और शाम को आइए, हम करेंगे तो पता नहीं क्या कहा करता है। बच्चे का नाम क्या है सर जी? नीतीश और पूजा, अच्छा 5 पूजा सरता। अच्छा, तो उसके बारे में क्या शिकायत है आपको? कापी और डॉक्टर लेके बैठाए मार्शल की दुकान पर थे, कल जब बिल हम भरते हैं और अब नहीं हम। अच्छा, करूं बंदना तुमको नमन, बहुत याद करते हैं तुमको महम, तुम्हारा भजन है जीवन हमारा, तुम्हारा भजन है जीवन हमारा, दुनिया ये देखे माँ तेरा नजारा, कर दो ए माँ, कर दो ए माँ मुझ पर करम, बहुत याद करते हैं तुमको माँ, करूं बंदना, करूं बंदना तुमको नमन, बहुत याद करते हैं तुमको महम, आशा लगा के तेरी
ज्योति जलाई आशा लगा के तेरी ज्योति जलाई दुनिया की बिगड़ी माँ तूने बनाई भले हैं बुरे हैं भले हैं बुरे हैं माँ तेरे हैं हम बहुत याद करते हैं तुमको माँ हम करूं वंदना तुमको नमन बहुत याद करते हैं तुमको माँ हम